तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्केट यात्रा में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं जिसका उपयोग करके आप चलती हुई निफ्टी बैंक निफ्टी में 10 से 15 मिनट पहले ये पता लगा सकते हो कि यहां से मार्केट गिर सकती है या फिर यहाँ से मार्केट रिकवरी कर सकती है। लॉजिक के साथ सिखाऊंगा, प्रूफ के साथ सिखाऊंगा। अगले 20-25 मिनट दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले 20-25 मिनट में आपको पता लगेगा कि ये एग्जैक्ट मार्केट चल कैसे रही है, ये यहाँ से गिरी तो गिरी क्यों, रिकवरी आई तो आई क्यों। दोस्तों यकीन मानिए ये वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला इस टाइप का वीडियो, क्योंकि जो स्ट्रेटजी इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा वो लोगों के पेड कोर्स का हिस्सा होती है। मतलब इसी वजह से आपको ये वीडियो कहीं पूरा यूट्यूब छान मार के देख लेना, आपको ऐसा वीडियो कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। ये फ्री में मिल रही है दोस्तों, इसलिए आप इसको इग्नोर मत करना। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सोते हुए वीडियो को मत देखना, पेन कॉपी लेके बैठिए, एक एक पॉइंट्स को नोट कीजिए। बहुत बड़े बड़े आपको टारगेट मिल सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। बहुत सारे लोग तो दोस्तों ऐसे हैं जो पेड कोर्स में भी ये चीज़ें आपको नहीं सिखाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर के कुछ सीक्रेट्स होते हैं और बहुत कम लोग आपको ये चीज़ें सिखा पाते हैं और सिखाना चाहते हैं। आपने दोस्तों कभी ध्यान दिया हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको एक स्ट्रेटजी सिखाएंगे और फिर कुछ दिन बाद बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाएंगे आप लोगों को, लेकिन जब आप खुद उस स्ट्रेटजी का उपयोग करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, तो आपको लॉस ही होता है। हाँ, एक आध बार प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट आप महीने के लास्ट में लॉस में ही रहोगे। ऐसा दोस्तों इसलिए है क्योंकि जो लोग आपको वो स्ट्रेटजी सिखाता है वो खुद उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट नहीं करता है। क्योंकि कुछ बातें दोस्तों शेयर मार्केट में सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप उसको चार्ट में जाके रियल ट्रेड करोगे तो बहुत मुश्किल रहने वाला होता है। और वो लोग प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट आपको बस इसलिए दिखाते हैं ताकि आप उनका पेड ग्रुप ज्वाइन कर सको कॉल टिप्स का, और वो पैसे लेके आपसे कॉल टिप्स आपको बेच सकें, जिससे कि आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को देखने के बाद आप फैसला करना। अपने इम्प्लीमेंट जब आप इसको करोगे चार्ट के अंदर, तो आपको पता लगेगा कि आपने आज सीखा, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ आपने आज सीखा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो लोग बड़े टारगेट प्लान करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, पहले ही बता देता हूं, उन लोगों के लिए जो ये स्ट्रेटजी है इसकी एक्यूरेसी रहेगी 85 से 90% के बीच में। और जो लोग दोस्तों स्कैल्पिंग करते हैं, छोटे छोटे टारगेट बुक करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, उनके लिए स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी रहेगी दोस्तों 90% से 95% के बीच में। टारगेट कैसे प्लान करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, छोटे से छोटा स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, स्ट्राइक प्राइस क्या होनी चाहिए, एग्जिट एंट्री कब करना चाहिए, ये सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्लीज़ बहुत मेहनत से दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ, अंत तक देखना, फिर फैसला करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, फिर मुझे बताना। देखिए दोस्तों, ये एक एडवांस ऑप्शन चेन एनालिसिस की मैंने वीडियो डाली थी यूट्यूब के ऊपर। बहुत सारे लोगों को उससे ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि सर आप ना इसको चार्ट में इम्प्लीमेंट कैसे करें। हमने ऑप्शन चेन तो सीख लिया बहुत अच्छे से, उसकी वीडियो का दोस्तों लिंक मैं आई बटन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, नहीं तो एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर देखना। एडवांस ऑप्शन चेन एनालिसिस मैंने उस वीडियो में सिखाया था, लेकिन बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इसको चार्ट पे कैसे इंप्लीमेंट करें। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूं आपके लिए, यानी कि ऑप्शन चेन और चार्ट को मिक्स करके कैसे हम एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जो कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सके, छोटे से छोटा स्टॉप लॉस रह सके। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं दोस्तों कि आपको 100 ट्रेड में से 100 की 100 में प्रॉफिट मिलेगा, हमेशा स्ट्रेटजी से प्रॉफिट होता नहीं। एक बात याद रखना दोस्तों, 100% एक्यूरेसी हमेशा फ्रॉड लोगों की होती है। शेयर मार्केट में 100% एक्यूरेसी किसी की भी नहीं होती है। इसलिए आप ये मत सोचना कि भाई हर ट्रेड में प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा होगा, स्टॉप लॉस एक आध बार लगेगा, और छोटे से छोटा हम स्टॉप लॉस रखने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान भाषा में दोस्तों मैं सिखाने वाला हूं कि ऑप्शन चेन को हम चार्ट में कैसे इंप्लीमेंट करके एक अच्छा सा प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चार्ट नहीं देख रहे हैं, सबसे पहले हम ऑप्शन चेन देखेंगे, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इस स्ट्रेटजी में। क्योंकि दोस्तों चल ही मार्केट ऑप्शन चेन से रही है, निफ्टी बैंक निफ्टी तो सारा ही ऑप्शन चेन से चल रही है। कुछ लोग आपको बगरलाएंगे कि नहीं ऑप्शन चेन से कुछ नहीं होने वाला, नहीं भाई, और किस चीज़ से होगा यार आप बताओ।
ऑप्शन चेन में ही तो हमको पता लगता है कि स्ट्राइक प्राइस पे कितने लोग बैठे हैं, तो कहाँ से होगा बताओ। तो चलिए आपको गूगल पे जाना है, NSE ऑप्शन चेन लिखना है, ये वाला है NSE ऑप्शन चेन लिखिए, सबसे पहले वाली वेबसाइट NSE इंडिया वाली। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन चेन ओपन हो गई। देखिए मैं इस वीडियो में ज़्यादा ऑप्शन चेन के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि एडवांस ऑप्शन चेन एनालिसिस की वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं, वो आप वो जाके देख सकते हो। मैं इसमें मोटा मोटा आपको एक बार बता देता हूं ताकि कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो जिसने एडवांस वाली वीडियो ना देखी हो तो उसको भी समझ में आ जाए। ऑप्शन चेन जब आप ओपन करते हो तो यहाँ पे सिंबल आता है कि भाई निफ्टी का ऑप्शन चेन है, एक्सपायरी कौन सी है, आप वीकली मंथली कर सकते हो, यहाँ से एक्सपायरी को चेंज कर सकते हो, जैसे 1 दिसंबर का कर दिया या फिर जो 24 नवंबर का जो अब आने वाली है वो कर दिया। पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का आप देख सकते हो। तो ऑप्शन चेन से सबसे पहले दोस्तों हमको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन चेन बोल क्या रही है, क्यों ये ऑप्शन चेन ऐसे काम करती है और क्यों चार्ट में ये मार्केट क्यों गिरी, क्यों यहाँ से मार्केट रिकवरी किया। क्योंकि जब तक आप इस क्यों को नहीं सीखोगे तब तक कोई फायदा नहीं है भाई, लॉस ही होगा। टिप्स के भरोसे मत रहिए, खुद के दम पर कुछ करना चाहिए। अब दोस्तों ये देखिए कि ये ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, ये है दोस्तों स्ट्राइक प्राइस। मैं आपको एक बार इसको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये जो आपको बीच में दिख रही है ये आपको एक स्ट्राइक प्राइस शो कर रही है कि भाई 18,150 पे क्या कुछ सीन चल रहा है, 18,200 पे क्या चल रहा है, 18,300 पे क्या चल रहा है। अब दोस्तों जो ये इस साइड का डेटा है ये है कॉल साइड का, यानी कि सीई वालों का। इस साइड क्या है, पुट वालों का, यानी कि पुट वालों का। अब बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन क्या रहती है कि भाई इस साइड लोग बैठे हैं जो मार्केट को गिराना चाहते हैं और इस साइड लोग बैठे हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। बस सबसे बड़ी मिस्टेक आप यहीं पे कर जाते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन चेन को हम एज ए ऑप्शन सेलर के नज़रिए से देखते हैं, ना कि ऑप्शन बायर के नज़रिए से। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी ऑप्शन के जैसे कि 18,300 का अगर आप एक कॉल ऑप्शन जो कि 121 रुपये का है इसको बाय करोगे तो आपको 6-7 हज़ार रुपये में मिल जाएगा एक लोट। लेकिन अगर आप इसको सेल करोगे तो आपको 1 लाख रुपए लगने वाले हैं। यानी कि ऑप्शन सेलर के पास ज़्यादा पैसा होता है, इसीलिए हम ऑप्शन चेन को एज ए ऑप्शन सेलर के नज़रिए से देखते हैं। अब भाई जिसके पास ज़्यादा पैसा वही तो मार्केट को चला रहा है, जिसके पास कम पैसा वो थोड़ी मार्केट को चलाएगा। तो ऑप्शन सेलर ही मार्केट को चलाता है। तो इसको आप उल्टा लेके जाइए। जो कॉल साइड है ये कौन है, ये मार्केट में मंदड़िए हैं, यानी कि मार्केट को गिराना चाहते हैं, ये मार्केट को गिराना चाहते हैं। और जो पुट साइड है ये हैं दोस्तों तेजड़िए, यानी कि ये मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। क्लियर सभी का, दोबारा से सुन लेना। ये जो कॉल राइटर, इनको ना कॉल राइटर बोलते हैं। कॉल वाले मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं और पुट वाले मार्केट, पुट राइटर यानी कि मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो ये बात आपको सबको समझ में आनी चाहिए। अब बात आती है ये जो पीला पीला आपको रंग दिख रहा है इस साइड में, इस साइड में, ये जो सपोर्ट प्राइस है 18,300 का, इसके इस साइड में पीला है पुट साइड, इस साइड में पीला है कॉल साइड। इसका मतलब है दोस्तों ये जो स्ट्राइक प्राइस है सारी इन द मनी है, यानी कि ये बातें सच हो चुकी हैं। अब किसी ने कॉल यानी कि 18,250 का सीई लेगा तो ये ऑलरेडी चल रहा है, 18,300 पे मार्केट चले तो ये बात सच हो चुकी है। यानी कि ये इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस है सारी। और ये क्या है, ओटीएम की इन द मनी की पुट साइड स्ट्राइक प्राइस है। जो व्हाइट कलर में दिख रही है सफेद कलर में ये है ओटीएम यानी कि आउट द मनी की स्ट्राइक प्राइस। और जो ये लाइन आपको दिख रही है 18,300 जैसे कि अब यहाँ पे चला, इसका मतलब यहाँ पे मार्केट अब चल रही है, यानी कि इसके आसपास मार्केट चल रही है। 18,200 कितने पे चल रही है वो देख ही लेते हैं हम, निफ्टी कितने पे चल रही है यहाँ पे दिख जाएगा, 18,307 पे चल रही है, यानी कि ये एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस है। अब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑप्शन चेन में हमको देखने वाली, फिर हम ना इसको चार्ट में लेके जाएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इतना जबरदस्त एक्यूरेसी आ जाएगा वो आपके सामने होगा थोड़ी देर में। इसको हम चार्ट पे लेके जाएंगे। अब देखिए ये जो 18,300 की स्ट्राइक प्राइस है ये आपको क्या बता रही है, पहले ये देखिए। आपको ये बिड नहीं, ये चीज़ें नहीं देखनी, ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखनी है। इसमें आपको बस ये दो लास्ट वाली ये दो चीज़ें देखनी है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और खाली ओपन इंटरेस्ट। इस साइड भी आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और खाली ओपन इंटरेस्ट, बाकी की चीज़ों को आपको नहीं देखना, केवल दो चीज़ों को देखना है।
अब 18,300 पे चल क्या रहा है, आप देखिए क्या दिख रहा है आपको, 1,37,000 लोग क्या करने के लिए बैठे हैं बताओ आप सभी, पुट राइटर हैं। तो ये क्या चाहते हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाएं, यानी कि 1,37,000 ये लोट साइज है दोस्तों, क्या है, लोट साइज है, यानी कि 1,37,000 लोट जो है या फिर बंदे, मान लो इतने बंदे बैठे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। अब इसी स्ट्राइक प्राइस पे इस साइड कॉल साइड कितने बैठे बताओ, 1,47,000 लोग ये क्या चाहते हैं, मार्केट को नीचे लेके जाएं, यानी कि ये है मंदड़िए, ये है तेजड़िए। अब बात आती है ज्यादा संख्या किसकी है, पैसे ज्यादा किसके लगे हुए हैं, क्योंकि मान लीजिए एक लोग को सेल करने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो 1,37,061 को आप 1 लाख से गुणा कर दो भाई, इतने ज़्यादा पैसे कहाँ पे लगे हुए हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। और इसको 1 लाख को 1,47,000 से गुणा कर दो, ये इतने पैसे कहाँ पे लगे हुए हैं, यानी कि ये लोग मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं। संख्या बल किसका ज़्यादा है, कॉल राइटर का ज़्यादा है, यानी कि मंदड़ियों का संख्या बल ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है डिपेंड करता है दोस्तों, कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा नहीं है। 1,37,000 1,47,000 और 1,37,000 कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है इनके अंदर, ये तो बराबर की कांटे की टक्कर हो गई। हमको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा, जब इनमें ना डिफरेंस होगा कम से कम या तो दुगना या फिर 3 गुना, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़बरदस्त आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सकता है। कैसे, देखिए अब थोड़ा सा ऊपर जाके देखते हैं, ये तो एट द मनी की, थोड़ा सा ऊपर जाके देखते हैं। 2,11,000 18,400 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इस पर कितने ज़्यादा लोग हैं जो इसको गिराना चाहते हैं मार्केट को, 2,11,000 और चेंज इन ओआई, यानी कि ये है इंट्राडे का डाटा, जो कि मार्केट जिस दिन चल रही है जो चेंज हो रहा है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, ये उस दिन का डेटा है। यानी कि अगर किसी को इंट्राडे में काम करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो वो ये चेंज इन ओआई देखे, और अगर किसी को पोजिशनली काम करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो वो क्या देखेगा, ओआई देखेगा, खाली ओआई देखेगा, ठीक है। अब देखिए 18,400 पे आपको क्या दिख रहा है, 2,11,000 लोग क्या चाहते हैं, मार्केट क्या हो, नीचे गिरे, और इसके मुकाबले में, इसकी टक्कर में मार्केट को चढ़ाने वाले, मार्केट को ऊपर भगाने वाले कितने लोग हैं, 72,921। अब बताइए डिफरेंस हुआ ना 2-3 गुना, हुआ ना 2-3 गुना डिफरेंस, बस हमको यही ढूंढना है भाई। अब एक बात बताओ, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 1 लाख से, मान लो 20 करोड़ रुपए आ गए, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं किया, मान लो 20 करोड़ रुपए लगे हुए हैं मार्केट को नीचे गिराने वालों के, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 72,000, इसको कर दो 1 लाख से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 करोड़ कितना है, 3 गुना ज़्यादा, मान लो ये लगे हैं यहाँ पे 5 या 7 करोड़ रुपए मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, मार्केट को ऊपर लेके जाने। अब आप बताओ एक बात मुझे, ये लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं भाई जो मार्केट को ऊपर जाने देंगे, पैसे तो इनके पास ज़्यादा है ना, इनके ज़्यादा लगे हुए हैं, तो ये मार्केट को ऊपर थोड़ी जाने देंगे, यानी कि 18,400 से तो ऊपर जाने ही नहीं देंगे मार्केट को, बहुत मुश्किल होने वाला है। चली तो जाएगी, ये नहीं कह सकते कि नहीं जाएगी, चली जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी 18,400 से ऊपर जाने के लिए। 18,300 पे चल रही है, 18,400 पे इतने ज़्यादा मंदड़िए बैठे हैं, इतने ज़्यादा मंदड़िए बैठे हैं कि इससे ज़्यादा जाने ही नहीं देंगे। अगर इसके मुकाबले में तेजड़िए भी बराबर के होते तो फिर कांटे की टक्कर होती, यानी कि जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं इनकी भी सेना इतनी ही ज़्यादा होती जितनी ज़्यादा नीचे लेके जाने वालों की है, तो फिर कांटे की टक्कर होती। अब तो भाई सीधा युद्ध का परिणाम निकला हुआ है, यहाँ पे सेना किसकी ज़्यादा है, मंदड़ियों की सेना ज़्यादा है तेजड़ियों के मुकाबले, तो भाई सीधी सीधी बात है तेजड़िए तो हारने वाले हैं इधर। तो हमको देखना क्या है, हमको बस ये देखना है कब 18,400 पे मार्केट आए और हम पुट साइड जाएं। बात समझ में आई? आपको वेट करना है, वेट एंड वॉच, देखते रहो। आपकी रडार में जब भी मार्केट आती है उस टाइम पे मौके पे चौका मारो और फिर देखना कितना मज़ा आने वाला है, ठीक है।
इसी तरह हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यानी कि नीचे के किस लेवल पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। देखिए अब ये 18,400 का क्या बन गया मार्केट में, एक रेसिस्टेंस बन गया। क्या बन गया, एक रेसिस्टेंस बन गया। इसी तरह हम अगर सोच रहे हैं कि मार्केट गिर रही है तो कब रिकवरी करेगी, ये देखने के लिए हम क्या देखेंगे, कौन सी स्ट्राइक प्राइस ऐसी है जहां पे कॉल राइटर पुट राइटर की सेना ज़्यादा, यानी कि जहाँ पे तेजड़ियों की सेना ज़्यादा है मंदड़ियों की सेना कम है, ऐसी स्ट्राइक प्राइस हमको ढूंढनी है। अब ढूंढिए भाई, 18,250 पे 25,000, 13,000 कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। 18,200 पे 86,000 और यहाँ पे 35,000। मिल गया जी, मिल गया, ये मिल गया जी हमको। 18,200 क्या होने वाला है, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होने वाला है निफ्टी के लिए। ठीक है, निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है 18,200। ठीक है, सॉरी 18,200। और उसके बाद कौन सा सपोर्ट है, 18,100 का। 67,109 बैठे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले, इसके मुकाबले में केवल 20,000 हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो महारथी जिसको बहुत स्ट्रॉन्ग सेना बोलते हैं वो देखिए 18,000 पे। आपको ध्यान दीजिए, इसी वजह से आपको पिछले 1-2 हफ्ते से दिख रहा होगा कि मार्केट 18,000 से नीचे जा ही नहीं रही है। क्यों नहीं जा रही है, यहाँ पे देखिए तेजड़िए कितने हैं मार्केट में, 1,28,000। मंदड़िए कितने हैं भाई, 34,000। बताओ भाई। ऐसे ही इंट्राडे में देखिए 3,286 लॉट हैं केवल, और इस साइड देखिए 2,400, कितने गुना ज़्यादा है। तो भाई जब भी निफ्टी 18,000 के लेवल पर आएगी हमको मौका देखना है, हम जाएंगे किस साइड जाएंगे, कॉल साइड जाएंगे। मार्केट यहाँ से क्या कर सकती है, रिकवरी कर सकती है, क्योंकि ये लोग मार्केट को जाने ही नहीं देंगे नीचे। ध्यान से सुनिएगा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, OI का डेटा आपको कब देखना है, जब आप पोजिशनली जा रहे हो। चेंज इन OI का डेटा आपको कब देखना है, जब मार्केट में इंट्राडे में आप ट्रेड करें। इंट्राडे में आप ये दोनों भी देख सकते हो, अगर एक्सपायरी नज़दीक है तो दोनों का भी मिक्स कर सकते हो आप। अब बात आती है, सर हमें ये तो पता लग गया कि मार्केट कहाँ से रिकवरी कर सकती है, कहाँ से गिर सकती है, लेकिन हम इसको ट्रेड कैसे लें, इस पर हम चार्ट को इसमें कैसे मिक्स करें, वो चलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मुझे ये मतलब नहीं है कि भाई छोटे मोटे मतलब मैं 5-10 मिनट की वीडियो बना दूंगा, यूट्यूब पे ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे, ऐसा मुझे मतलब नहीं है। यूट्यूब से व्यूज़ नहीं खींचने मुझे, मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, अगर इस वीडियो से 100 लोग भी सीख गए तो मैं अपनी मेहनत को सफल मानूंगा। ऐसी चीज़ सिखा रहा हूँ, एक बार ध्यान से सीख लो, 20-30 मिनट में ज़िंदगी भर काम आने वाली है आपकी। ठीक है, अब बात आती है सर इसको चार्ट में कैसे इंप्लीमेंट करें। ये सेम बैंक निफ्टी का भी है, अभी मैं निफ्टी का दिखा रहा हूँ, बैंक निफ्टी का भी दिखाऊंगा। आपने क्या चीज़ निकाली, 18,300 पे तो भाई कांटे की टक्कर चल रही है। ये इंट्राडे में जब मार्केट चलेगी ना तो ये चेंज होता रहेगा, हर 15 मिनट में 3 मिनट में आपको दिखेगा कि ये चेंज हो रहा है। तो आपको 10-10:30 बजे के आसपास इसको देखना है, सुबह उठते ही मत देखिए क्योंकि सेटलमेंट होती है सुबह सुबह, तो ये चेंज हो रहा होता है। तो इसको चेंज होने दीजिए, मार्केट को सेटल होने दीजिए, फिर आपको मौके पे चौका मारना है। 18,300 पे मार्केट चल रही है, आपको क्या दिख रहा है कि भाई ये तो कांटे की टक्कर है, यहाँ पे तो कहीं पर भी जा सकती है मार्केट, मैं तो नहीं लूँगा। अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो आप कहाँ तक का वेट करोगे, 18,200 तक का। उससे भी नीचे गिर रही है, धड़ाम से नीचे गिर रही है, आपको दिख रहा है नहीं यार भयंकर सेलिंग है, तो आप कहाँ का वेट करोगे, 18,000 के लेवल का। यहाँ पे जब भी आपको निफ्टी मिलेगी हम जाएंगे भाई कॉल साइड, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करें कि कंफर्म कॉल साइड जाना है, वो हम चार्ट में देखेंगे। क्या देखेंगे, वो हम चार्ट में देखेंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट 2 लेवल निकल के आ गए। अगर हमको तेजी की रिकवरी प्लान करनी है तो 18,000 का लेवल, और हमको मार्केट किस लेवल से गिर सकती है वो कौन सा लेवल है, 18,500 का और 18,400 का। यानी कि 18,400 पे देखिए 2,11,000 बैठे हैं, किसके मुकाबले 72,000 के। 18,500 पे कितने बैठे हैं, 1,53,000 बैठे हैं 35,000 के मुकाबले, यानी कि 2-3 गुना है भाई। तो चलिए अब चार्ट में चलते हैं भाई, चार्ट में आएगा मजा। निफ्टी का हम चार्ट ओपन करते हैं। देखिए आप सभी बोलते हो ना मुझे कि सर जैसे टेलीग्राम पे जो लोग टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो वो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर जब बैंक निफ्टी 500 पॉइंट नेगेटिव होती है आप ये बोल देते हो कि रिकवरी कर सकती है मार्केट, और मार्केट रिकवरी कर जाती है, तो
फिर आप पूछते हैं ये हुआ कैसे सर, आपको कैसे पता लगता है कि यहाँ से मार्केट रिकवरी कर सकती है? आप मार्केट जब फुल नेगेटिव होती है तब आप कोड लेके आ जाते हो और फिर उनमें टारगेट भी हिट हो जाते हैं। ये कैसे आइडेंटिफाई करते हो, वही चीज़ सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। चलिए भाई, मैं एक बार इसको मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ, अभी आपको सिंपली दिखेगा, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। देखिए हमने क्या लेवल मार्क किया है, 18,200 का लेवल। देखिए आप यहाँ से मार्केट क्यों रिकवरी करी, कल की बात ही बता रहा हूँ, कल की बात। हुआ क्या, निफ्टी आई भाई धड़ाम से गिरती हुई, लेकिन जैसे ही 18,200 की रेंज में आई मार्केट में रिकवरी दिखा दी। क्यों दिखाई भाई रिकवरी, चलिए चार्ट में उसमें ऑप्शन चैन में देखते हैं। बताओ 18,200 ये रहा भाई, 18,200 का स्ट्राइक प्राइस। इस पे देखिए कितने लोग बैठे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले, बताओ बताओ, कमेंट करके बताओ फटाफट, बताओ बताओ। 26,000 इंट्राडे में और 86,000 87,000 पोजिशनली लेके बैठे हैं भाई। 18,200 के नीचे हम नहीं जाने देंगे, ये लोग ये चाहते हैं। इसके मुकाबले मंदड़िए कितने बैठे हैं जो ये बोल रहे हैं कि हम तो 18,200 के नीचे लेके जाएंगे, बताओ कितने बैठे फटाफट, 35,000 और 10,000। अब बताओ संख्या बल किसका ज़्यादा है भाई, किसका संख्या बल ज़्यादा है? जी सीधी सी बात है सर, ये तो 18,200 वालों का ज़्यादा है, मतलब तेजड़ियों का ज़्यादा है, मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाने वालों का ज़्यादा है, ठीक है। और नीचे लेके जाने वालों की तो सेना ही कम है। तो इस युद्ध में जीता कौन, कौन जीता इस युद्ध में? बिना युद्ध हुए ही भाई ये कौन जीत गया, तेजड़िए जीत गए। और ये रिजल्ट आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये रिजल्ट आपको कहाँ पे दिख रहा है, चार्ट में दिख रहा है। अब बताओ कुछ समझ में आया आप लोगों को? लेकिन आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि भाई यहाँ से मार्केट रिकवरी कर सकती है, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें सर, ट्रेड कैसे लें? इसके ऊपर मेन मुद्दा तो ट्रेड का है, ये बातें तो कोई भी बोल के चला जाएगा। यही चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ भाई, ट्रेड कैसे लेना, शांति तो रखिए, क्योंकि अगर आप स्टेप टू स्टेप सीखोगे तो आप कभी ना भूलने वाला आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 18,000। एक चीज़ मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, एक बार बता देता हूँ मैं आपको, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। मान लो 18,200 पर सबसे ज़्यादा क्या है, OI है, किसका है, कॉल राइटर का, CE वालों का नहीं, PE वालों का, पुट राइटर का। तो ये क्या है, ये है भाई मार्केट को ऊपर लेके जाने वाली, यानी कि यहाँ से मार्केट रिकवरी कर सकती है। लेकिन ये एग्जैक्ट लेवल नहीं है दोस्तों, हो सकता है 18,190 का लेवल आ जाए, हो सकता है 18,180 का भी लेवल आ जाए, हो सकता है 18,175 का भी लेवल आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 30-40 पॉइंट निफ्टी में चलता है, 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है जहां से मार्केट रिकवरी कर सकती है। यानी कि ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है भाई शेयर मार्केट की 18,200 से ही रिकवरी आएगी, एग्जैक्ट लेवल नहीं होता है ये, ठीक है। 10-5 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट ऊपर नीचे चलता रहता है। और इसी वजह से आपको दिखेगा यहाँ पे, अगर मैं लेवल आपको मार्क करके दिखाऊं, कहाँ गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कहाँ से एग्जैक्ट मार्केट ने कहाँ पे रिकवरी किया, 18,209 से। और OI सबसे ज़्यादा कहाँ पे था, 18,200 पे, यहाँ पे था। तो कितना डिफरेंस, 9 पॉइंट का डिफरेंस है, तो चलता रहता है। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ से रिकवरी आ सकती है, लेकिन किस कैंडल के बाद रिकवरी आ सकती है ये हमको देखना है। ऐसे ही आप ऊपर जाइए, अगर मैं थोड़ा सा और नीचे दिखाता हूँ आपको भाई बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, पानी भी नहीं पी रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ भाई वीडियो ख़त्म ही कर दूँ, आसानी से समझा दूँ आपको। देखिए आपको एक चीज़ दिखेगी, ये ऐसा क्या है भाई, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है इस लेवल पे कि साला यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रही, गिर ही नहीं रही है। कौन सा लेवल है ये, एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये कौन सा लेवल है, 1 मिनट। ये लेवल है 18,000 का, 18,000 का लेवल है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये देखिए आपको ये दिखेगा 18,000 का लेवल, ठीक है। अभी मैंने आपको जस्ट 2 मिनट पहले क्या बताया, 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे चलता रहता है, 20 पॉइंट 30 पॉइंट चलता रहता है, क्योंकि वो एक बाइंग या सेलिंग प्रेशर होता है मार्केट के अंदर, न्यूज़ वजह से या फिर किसी भी कारण से, जो 10-5 पॉइंट वोलेटाइल थोड़ी सी मार्केट आपको ही पता रहती है। तो लेकिन आपको एक चीज़ दिखेगी, ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से देखिए ओपन हुई मार्केट, ओपन होती जूम सीधा ऊपर,
फिर से नीचे आई एग्जैक्ट इसी लेवल से, फिर से ऊपर, फिर से नीचे आई एग्जैक्ट इसी किसी आसपास से, फिर से ऊपर, फिर से मार्केट नीचे आई एग्जैक्ट इसी लेवल से, मार्केट सीधा ऊपर। देख कितनी भयंकर गिरावट में भी मार्केट को ऊपर फेंक दिया। और फिर आगे देखिए, आगे तो भाई क्या ही कहने, सीधा गैप अप ओपनिंग, ठीक है, सीधा गैप अप ओपनिंग। तो हुआ क्या, 18,000 का लेवल एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट भाई नीचे ही नहीं गिरे, चक्कर क्या चल रहा है। इसको जाके देखिए ऑप्शन चेन में, अब आपको दिखेगा 18,000 का लेवल ये रहा, ठीक है। अब देखिए कितने लोग हैं भाई इंट्राडे में और पोजिशनली, कितने लोग बैठे हैं जो इस मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, जो 18,000 से नीचे नहीं लेके जाना चाहते। 28,000, 24,000। इसके मुकाबले मंदड़ियों की सेना कितनी है जो मार्केट को नीचे ले, अरे भाई कुछ भी नहीं है, ये सब तो मूत देंगे तब बह जाएंगे ये सारे, तो बात समझ रहे हो। इतने ज़्यादा है, ये कई गुना है, जितने ज़्यादा होंगे उतना हमको शोर शॉट मिलेगा भाई, ठीक है। तो देख आपने इस बात से क्या निकाला कि भाई ये तो यार गजब हो गया, आपको ये ऐसे 18,000 से नीचे तो नहीं जाने देंगे क्योंकि ज़्यादा पैसे तो इन लोगों के लगे हुए हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जब मार्केट ना 18,000 से ऊपर आ जाती है, जैसे 18,100 पे आ गई, 18,200 पे आ गई, मान लीजिए इन्होंने ऊपर फेंक दिया मार्केट को, तो 18,200 पे मार्केट आ गई, तो होता क्या है, जो यहाँ पे तेजड़िए बैठे थे 18,000 की रेंज में, वो ऊपर सरक के 18,200 पे आ जाएंगे। हमेशा निफ्टी में आपको राउंड लेवल देखना है, 18,050 का नहीं देखना है। या तो 18,100 देखिए, 18,000 देखिए, 17,900 देखिए, या फिर 18,200 देखिए, 18,300 देखिए। 50 वाले लेवल को भूल जाइए, बात समझ रहे हो क्यों? क्योंकि जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे चलता रहता है, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है। तो होता क्या है, जो ये यहाँ पे इनकी सेना बैठी थी, इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं मार्केट को ऊपर भेजकर, और जैसे इनके हौसले बुलंद होते हैं फिर ये भाई साहब आके बैठ जाते हैं और ऊपर वाले लेवल पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आके बैठ गए, जैसे 18,300 पे, 18,300 पे आपको क्या दिख रहा है, कांटे की टक्कर चल रही है। लेकिन जैसे ही निफ्टी 18,400 पे आएगी, ये यहाँ पे जो कांटे की टक्कर है ये एक तरफा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे घट जाएंगे। कैसे, ये देखिए घट रहे हैं ना यहाँ पे, ये क्यों घट रहे हैं, ये क्यों माइनस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिर रही थी, इनके हौसले टूटने लग गए और यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि मार्केट ये मंदड़िए हैं और मार्केट गिर रही है, इसलिए इन लोगों के हौसले बुलंद हैं। तो ये लोग इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ करना, ठीक है। इसको बोलते फिर ना शॉर्ट कवरिंग आती है मार्केट, यानी कि ये लोग डर के भाग रहे हैं इस साइड से। एक बात और बता देता हूं आपको, जिस साइड से इंट्राडे का डेटा आपको नेगेटिव मतलब भागते हुए दिखे, लोग माइनस में दिखना शुरू हो जाए, इसका मतलब अगर मान लो पुट साइड, पुट राइटर अगर ऐसे भाग रहे हैं, इसका मतलब भाई मार्केट में गिरावट आ सकती है। क्यों? क्योंकि भाई ये सेना भाग गई, ये तेजड़ियों की सेना भाग रही है और मंदड़ियों की सेना बढ़ रही है, तो हौसले बुलंद हो रहे हैं मंदड़ियों के, तेजड़ियों के कम हो रहे हैं, डर गए लोग, ट्रैप हो गए, इस वजह से ये भाई भाग रहे हैं और ये मार्केट और ज़्यादा गिर सकती है। ये भी एक साइन होता है। चलिए अब चार्ट में जाते हैं भाई, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सीखते हैं। हमने क्या निकाला अभी तक, हमने क्या सीखा कि भाई हमने ये सीखा कि यहाँ से मार्केट रिकवरी कर सकती है, यहाँ से मार्केट गिर सकती है, ये तो हमने निकाल लिया, ये लाइव मार्केट में आपको दिखेगा। लेकिन हम कंफर्म ट्रेड कैसे लें, इसके ऊपर मेन चीज़ आती है वो। तो हमको भाई क्या देखना है वो, चलिए मैं आपको थोड़ा सा ना ड्राइंग करके समझाता हूँ। मान लो 18,200 पर आपको जाना है कॉल साइड, क्या जाना है, कॉल साइड जाना है। कहाँ जाना है, कॉल साइड जाना है। तो आप क्या करो, और मार्केट चल रही है 18,300 पे, लेकिन आपको 18,300 छोड़ो, 18,250 पे क्या है करंट मार्केट प्राइस है मार्केट का। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जाना है भाई कॉल साइड। तो आप क्या करोगे, ऑप्शन चेन देखोगे। ऑप्शन चेन में आपको सेना देखने, किसकी सेना कहाँ पे ज़्यादा बैठी। तो आपने क्या देखा, 18,200 पे जो OI है वो भाई कॉल राइटर, पुट राइटर का, जो पुट राइटर है उनका ज़्यादा है, उनका ज़्यादा है, पुट राइटर ज़्यादा है। मैं लिख देता हूँ, जो पुट राइटर है, भाई इतनी इंग्लिश नहीं आती आप समझ जाना, पुट राइटर ज़्यादा है 18,200 पे। अब पुट राइटर मतलब तेजड़िए, ठीक है। तो 18,200 पे निफ्टी चल रही है, तो आपको क्या देखना है, जब भी
निफ्टी घूम फिर के 18,200 पे आएगी गिर के, 18,250 से 18,200 पे आ जाए, 18,210 पे आ जाए, 18,190 पे आ जाए, 180 पे आ जाए। जब भी इस रेंज में मार्केट आएगी, मार्केट रिकवरी कर सकती है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, आपको क्या करना है, आपको भाई एक कैंडल ढूंढनी है, एक बुलिश कैंडल ढूंढनी है। किस रेंज में ढूंढनी है? 18,200 की रेंज में, 18,200 की रेंज में आपको एक बुलिश, भाई देख लेना स्पेलिंग का, कैंडल ढूंढनी है। ठीक है, किस रेंज में? 18,200 की रेंज में। 18,200 की रेंज में क्यों ढूंढनी है? क्योंकि इसी लेवल पर बहुत ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं, तेजड़िए बैठे हैं, जो इसको मार्केट को इससे नीचे नहीं लेके जाने देंगे। तो जैसे ही आपको 18,200 की रेंज में चार्ट पर मार्केट गिरते गिरते आई, मान लो मार्केट गिरते गिरते आई, 18,200 की रेंज में आई, 18,200 पे आती है, एक बुलिश कैंडल मिल गई। अब बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है सर ये बुलिश कैंडल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखिए, बुलिश कैंडल का मतलब क्या होता है पहले वो समझिए आप। ठीक है, बुलिश कैंडल का मतलब है जिस कैंडल में बायर ज्यादा हो, सेलर कम हो। यानी कि ये मान लो यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, वो क्या हुई, वो कैंडल नीचे आ गई, नीचे आई 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 आई, लेकिन यहाँ तक वो लो लगाया कैंडल ने, यहाँ से फिर वो वापस जाना शुरू हो गई, और मान लो यहाँ पे जाके उसने क्लोजिंग दे दिया। अब आपको क्या दिखेगा इसमें? इतनी बड़ी कैंडल, मार्केट नीचे तो आई लेकिन इसको वापस से ले गए, यानी कि इस कैंडल में बायर ज्यादा हैं। बायर ज्यादा है मतलब बुलिश कैंडल, सेलर ज्यादा है मतलब बियरिश कैंडल। अब चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूं बुलिश कैंडल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए, इस कैंडल में आपको क्या दिख रहा है? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है भाई। इस कैंडल में क्या दिख रहा है आपको? कौन ज्यादा है बताओ, कौन ज्यादा हो सकता है भाई? यहां पे ओपन हुई, थोड़ा सा नीचे जरूर आई, लेकिन इतने ज्यादा बायर हैं इसको खींच के ले गए, यहां पे बंद कर दिया इसको। इसका मतलब इसमें कौन ज्यादा है? बायर ज्यादा है। बायर ज्यादा का मतलब ये कैंडल क्या है? एक बुलिश कैंडल है। क्या है? एक बुलिश कैंडल है। सिंपली इसी तरह इस कैंडल में कौन ज्यादा है भाई? इस कैंडल में कौन ज्यादा है? इस कैंडल में ज्यादा है सेलर। ये कौन सी कैंडल है? एक बियरिश कैंडल है। कुछ कैंडल दोस्तों आपको ऐसी मिलेंगी, हमर टाइप की, ये भी कैंडल एक बुलिश होती है। कुछ कैंडल आपको ऐसी मिलेगी, ये भी कैंडल एक बुलिश होती है। कुछ कैंडल आपको ग्रीन कलर की ऐसी मिलेगी, ये भी कैंडल एक बुलिश होती है। पहले आप बुलिश बियरिश कैंडल को आइडेंटिफाई करना सीखो। देखिए कौन सी कैंडल दिखाऊं? देखिए ये कैंडल क्या है? ये कैंडल एक बुलिश कैंडल है। क्या कैंडल है? एक बुलिश कैंडल है। इसी के मुकाबले अगर मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, अब आप बताना मेरे को, ये कैंडल क्या है भाई? ये कैंडल है ना तो बियरिश ना बुलिश। यहाँ पे बायर और सेलर की फाइट चल रही है। जहाँ पे मार्केट, जहाँ पे कैंडल ओपन हुई वहीं पे जाके क्लोज हो गई। नीचे आई, बायर खींच के ले गए, ऊपर आई, सेलर नीचे ले आए और यहीं पे क्लोज कर दिया। मतलब बायर और सेलर की फाइट चल रही है। बायर और सेलर की फाइट के बाद मार्केट चढ़ गई ऊपर, तो जीता कौन भाई? बायर जीते। ठीक है, तो जो कैंडल बनती है, अब जैसे ये कैंडल, ये बुलिश कैंडल है, क्यों? इसमें बायर ज्यादा है। बस ये आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, आपको बस उस लेवल पर एक बुलिश कैंडल ढूंढनी है जिस लेवल पर बहुत ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। यानी कि 18,200 की रेंज में आपने क्या देखा? बहुत ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। ठीक है, क्या बैठे हैं? पुट राइटर बैठे हैं। तो 18,200 की रेंज में हमको एक बुलिश कैंडल चाहिए। जैसे ये मान लो भाई, ये ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक है, इसको छोड़िए, ये तो थोड़ा रिस्की ट्रेडर के लिए हो जाएगा। ये मान लो ये एक बुलिश कैंडल बन गई। तो हमको क्या करना है? उस बुलिश कैंडल में जब ये कैंडल क्लोज हो जाए, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे से दिखेगा आपको, कोई दिक्कत, इसमें कोई बड़े परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए मार्केट गिर रही थी भयंकर, निफ्टी गिरती आ रही थी, लेकिन 18,200 की रेंज आपने पकड़ी। क्या देखा आपने 18,200 की रेंज में? यहां पर क्या है? बहुत ज्यादा कौन है?
पुट राइटर हैं, तेजड़िए बैठे हैं। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, एक बुलिश कैंडल। अब यहाँ पे ना आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है मार्केट में, लेकिन अचानक आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी एक बुलिश कैंडल, ये भी एक बुलिश कैंडल है ना। जूम करके देखता हूं मैं इसको, जूम करके मैं आपको दिखा देता हूं। ये कर दिया जूम, आपको दिख रहा है बुलिश कैंडल। ओपन हुई, ओपन होने के बाद नीचे आई, नीचे आने के बाद क्लोज यहाँ पे दिया, यानी कि एक बुलिश कैंडल है। बस आपको ये बुलिश कैंडल ढूंढनी है और आपको ट्रेड कैसे लेनी है, इस कैंडल के हाई के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों की इसी कैंडल में ट्रेड बन गई, कुछ की इसमें बन गई। फिर मार्केट क्या होता है, कई बार मार्केट ना नीचे गिर जाती है तो लोग डर के भाग जाते हैं। भाई डरो मत, आप स्ट्रेटजी पे फोकस करो। आपने पूरा फोकस किया है, पूरा स्ट्रेटजी लगा के आपने ट्रेड किया है, डरो मत। डरो तब जब आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला हो, आपके स्टॉप लॉस के आसपास मार्केट हो। कई बार तो स्टॉप लॉस को हिट करवा के ऊपर भाग जाती है, तो आपकी एंट्री बनती है भाई यहाँ पे। एक बुलिश कैंडल देखी, बुलिश कैंडल के ऊपर जिस कैंडल की क्लोजिंग आ जाए आपकी बन गई एंट्री। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस होगा जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटर बैठे थे, उस स्ट्राइक प्राइस से 20 से 30 या 40 पॉइंट के आसपास एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। कैसे, मैं आपको चार ऑप्शन चैन में ले जाके दिखाता हूं। 18,200 है भाई, ये रेंज है, ये रेंज है, ये रेंज आपने निकाली। बहुत ज़्यादा पुट राइटर तेजड़िए बैठे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जब कोई एक कैंडल 18,150 के आसपास क्लोज दे देगी, नेगेटिव कैंडल, ये आपका फिर स्टॉप लॉस हो जाएगा। यानी कि 18,200 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग चाहिए आपको, ठीक है। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है, वो भी बता देता हूँ। चार्ट में वापस चलिए, आपने एंट्री ली है यहाँ पे आपने एंट्री ली है भाई, आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के 2 गुना नीचे होना चाहिए, यानी कि यहाँ से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब 18 कितनी बड़ी कैंडल है और टारगेट आप कितना बड़ा प्लान कर रहे हो, स्टॉप लॉस उसके ऊपर भी दोस्तों डिपेंड करता है, ठीक है। 18,200 पे क्या बैठे हैं, सबसे ज़्यादा कौन बैठे हैं, पुट राइटर बैठे हैं। तो इस रेंज से, ये तो रेंज रामबाण रेंज हो गई, इसके नीचे एक कैंडल क्लोज आ जाए, आपका स्टॉप लॉस मान लीजिए बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। आप लाइव मार्केट में जब काम करोगे तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा। कभी कभी लाइव मार्केट में आके लाइव दिखाऊंगा आपको ये कैसे उपयोग करते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हो गया आपका। टारगेट क्या होगा भाई, देखिए, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, तो आप 20-30 पॉइंट लीजिए और निकलिए। लेकिन आपको अगर बड़ा टारगेट प्लान करना है तो आपका टारगेट होना चाहिए अगली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पुट राइटर नहीं, कॉल राइटर बैठे हैं। अब 18,200 पे आपने क्या लिया, एक कॉल में एंट्री ले ली। टारगेट आपका क्या होगा, 18,300 होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर कॉल राइटर ज्यादा है पुट राइटर के मुकाबले, यहां से फिर से गिर सकती है मार्केट। तो पहला टारगेट आपका ये होगा, दूसरा टारगेट आपका 18,400 का होगा। एक चीज दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, कई बार क्या होता है, कई बार 18,200 के एक बहुत बढ़िया ट्रेड मिलता है ऐसी सिचुएशन में भी। 18,200 पे आप क्या कर रहे हो, 18,200 पे आपने क्या लिया, कॉल में एंट्री ले ली। मान लीजिए 18,200 की रेंज में आपने कॉल में एंट्री ले ली, आपकी जगह पे बहुत सारे लोगों ने ली है, आप अकेले नहीं हो लेने वाले। ओपन इंटरेस्ट देखिए 86,000 लोगों का है 18,200 पे, दिखा देता हूँ ऑप्शन चेन में। 86,000 लोग आपकी जगह पे आपकी तरह लेके बैठे। ये तो खैर पुट राइटर हैं, लेकिन तेजड़िए तो हैं, आप भी तेजड़िए हो अगर कॉल ले रहे हो तो 86,000 लोट और हैं। तो गलती से भी निफ्टी 18,200 के नीचे निकलती है, क्लोजिंग देती है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देती है। स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग माने तो एक रेड कलर की बड़ी रेड कलर की कैंडल बना दे, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दे, तो फिर ये जितने भी लोग हैं आपके साथ साथ ये भी ट्रैप हो गए। तो जैसे ये लोग इस तरीके से भागना शुरू करेंगे, इसका मतलब भाई हम लोग हो गए हैं ट्रैप, हमारा हो गया स्टॉप लॉस हिट। तुरंत पुट साइड चले जाइए, बात समझ में आई, तुरंत पुट साइड चले जाइए। आपका जो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा है पुट साइड में कवर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लोग हो गए ट्रैप, इनको कर दिया ट्रैप इन लोगों ने, ठीक है। कभी कभी होगा, हर बार नहीं होगा, कभी कभी होगा, 10 में से एक बार होगा, ट्रैप हो जाएंगे। तो अगर आपका स्टॉप लॉस लग गया मान लो 30 पॉइंट का, आप हो गए इन लोगों के साथ ट्रैप, तो इसका मतलब ट्रैप हुए तो मार्केट और ज्यादा गिरेगी। तो तुरंत पुट साइड जाइए और 30 पॉइंट पुट साइड लेके निकल जाइए। ये भी एक तरीका है स्टॉप लॉस को रिकवर करने का, बात समझ रहे हो।
ये भी एक तरीका है स्टॉप लॉस रिकवर करने का। इसके ऊपर मैं ब्रीफ वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगर आप बोलोगे कि ट्रैप से कैसे बचा जाए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में दोस्तों फिर ये सारा चीज़ संभव नहीं है। तो ये तो था दोस्तों कॉल साइड का चक्कर। अब आ जाता है पुट साइड भाई। पुट साइड का क्या चक्कर है, मतलब पुट साइड कैसे एंट्री बनाए हम। तो 18,400 पे आपने क्या देखा, चलो पुट साइड का बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी में अच्छा सा मिल गया, ये हम ऑप्शन चेन भी बैंक निफ्टी का कर लेते हैं। ये स्टॉक में भी लागू होती है, ध्यान रखिएगा, स्टॉक के अंदर भी लागू होती है। उसके ऊपर भी आप बोलोगे तो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। 42,500 का लेवल है भाई। 42,500 पे 84,000 बैठे हैं, तेजड़िए मंदड़िए बैठे हैं 1,52,000 भाई। तो हमको किस चीज़ का वेट करना है, कभी भी 42,500 पे बैंक निफ्टी आए, एक नेगेटिव कैंडल बनाए और हम लें पुट साइड एंट्री। चलिए चलते हैं चार्ट में। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, ये देखिए भाई, ये देखिए बन भी रही है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है भाई, और मार्केट ओपन हुई 9:15 की। ये कैंडल है, ये वाली कैंडल है 15 मिनट की, ये वाली पहली ही कैंडल 42,500 की रेंज में बनी या नहीं बनी। निफ्टी में तो 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे चलता रहता है, बैंक निफ्टी में 80-90 पॉइंट ऊपर नीचे चलता रहता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का लॉट साइज बड़ा है, छोटा है ना इस वजह से, और बैंक निफ्टी का प्राइस बड़ा है ना इस वजह से, ठीक है। तो पहली ही कैंडल नेगेटिव बन गई। वेट कीजिए भाई थोड़ा सा, किस चीज का वेट करोगे, इस कैंडल के नीचे एक कैंडल की क्लोजिंग आ जाए बस, फिर हमको जाना है पुट साइड। क्यों, क्योंकि 42,500 की रेंज में क्या देखा आपने, बताओ क्या देखा आपने। ऑप्शन चेन में जाइए, जाके देखिए क्या देखा भाई आपने। सेना किसकी ज्यादा है, किसकी सेना ज्यादा है 42,500 पे। देखिए इंट्राडे और पोजीशन में बताओ भाई, तेजड़ियों की ज्यादा है मंदड़ियों की ज्यादा है, बताओ कमेंट करके बताओ फटाफट। यस, मंदड़ियों की ज्यादा है, कॉल राइटर की ज्यादा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी क्या ढूंढेंगे, पुट साइड जाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो हमको क्या चाहिए, 42,500 की रेंज में एक नेगेटिव कैंडल चाहिए, और दूसरी कैंडल उसका लो ब्रेक कर रही हो, बस दूसरी कैंडल उसका लो ब्रेक कर रही हो। पूरा कोरस टाइप करवा रहा हूं भाई आप लोगों को, कितनी बड़ी वीडियो है, ठीक है। तो हमने भाई क्या देखा, पहली ही कैंडल नेगेटिव बन गई ओपन होते ही। और आपने क्या देख रखा है, इस रेंज में, ये रेंज एक सेलिंग एरिया है, बहुत ज़्यादा कॉल राइटर हैं। तो हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि इस कैंडल के नीचे कब क्लोजिंग आती है। फिर आपने क्या देखा, एक कैंडल पॉजिटिव बन गई, वेट कीजिए। फिर आपने क्या देखा, एक कैंडल इससे भी ज़्यादा नेगेटिव बन गई। इससे भी ज़्यादा नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये गई तो थी ऊपर तो गई थी, लेकिन दिन का हाई भी नहीं तोड़ पाई, और क्या हुआ, नीचे लेके आ गए इसको सेलर, नीचे लाके क्लोज कर दी, तो उससे भी ज़्यादा नेगेटिव है। तो आप क्या कर सकते हो, आप कंफर्म हो इस रेंज में सेलर हैं, तो आप या तो सेफ ट्रेडर हो तो इसके नीचे आते ही आपकी ट्रेड बनती है। अगर थोड़ा सा भी रिस्क ले सकते हो तो इसके नीचे आने के बाद आपकी एक ट्रेड बनती है। 42,480 पे क्लोजिंग आई कैंडल की, हम पुट साइड जाएंगे। स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी, स्ट्राइक प्राइस दोस्तों एक्सपायरी के ऊपर डिपेंड करती है, एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस लेनी है। अगर आप 42,480 पर आप पुट साइड जाना चाहते हो, एक्सपायरी जितनी नज़दीक है उतनी आप एट द मनी लीजिए। अगर एक्सपायरी शुरू हुई है तो 42,400 का पुट ले सकते हो, 42,300 का पुट ले सकते हो, 42,200 का पुट ले सकते हो, ठीक है। यानी कि 200-250 पॉइंट ऊपर नीचे जा सकते हो अगर एक्सपायरी दूर है तो। एक्सपायरी अगर नज़दीक है या फिर आज ही एक्सपायरी है तो हमेशा जाइए एट द मनी के साथ, यानी कि 42,500 का पीई, 42,400 का पीई। किसके नीचे आते ही, इसके नीचे आते ही टारगेट क्या होगा, टारगेट क्या होगा अभी दिखाता हूँ। ऑप्शन चेन में जाके आप टारगेट को देखोगे, सबसे ज़्यादा तेजड़िए की स्ट्राइक प्राइस पे बैठे हैं, किस स्ट्राइक प्राइस पे बैठे हैं आपको दिखेगा 42,400 पे 39-45 नहीं, इसको भी ब्रेक कर सकती है। 26, 42, 30, 17, 72, 42,000 का टारगेट मोटा मोटा जो बड़े टारगेट प्लान करते हैं भाई उनका हो जाएगा। मतलब एग्जैक्ट 42,000 नहीं, इसके आसपास आपका टारगेट हो जाना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 42,500 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आनी चाहिए।
वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भाई ये इतने ज़्यादा लोग जो बैठे हैं ये हो जाएंगे ट्रैप, फिर बैठ जाइए तुरंत कॉल साइड। बात समझ में आ रही है आपको? ट्रैप होते ही ये लोग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, शॉर्ट कवरिंग आएगी और मार्केट बूम सीधा ऊपर ट्रैप करके हम भी ट्रैप हो जाएंगे। स्टॉप लॉस हिट होगा तो फिर हम ट्रैप क्यों होंगे, फटाक से एग्जिट करेंगे, स्टॉप लॉस हिट होते ही हम कॉल साइड चले जाएंगे। लेकिन देखिए तो सही 42,000 हमको क्या हुआ, बहुत बड़ा टारगेट दोस्तों आपको देखने को मिला। कहां से मार्केट ने रिकवरी की, 42,200 की रेंज से मार्केट ने रिकवरी कर ली। क्यों कर ली, ऑप्शन चेन में जाके देखिए कहां गया, 42,200 की रेंज में 30,000 और 26,000 हैं तो थोड़े से ज़्यादा। इंट्राडे में देखिए 13,000 और 11,000, इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन हो सकता है जब लाइव मार्केट चल रही हो तो ये 2 गुना हो इसके मुकाबले, इस वजह से रिकवरी आ गई हो। बात समझ रहे हो? 42,100 पे देखिए ये कितने ज़्यादा हैं, तकरीबन 3 गुना 2 गुना है, और 42,000 पे तो भाई हम रिकवरी प्लान कर ही रहे हैं। अब बात आती है दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, किस किस चीज़ को मिक्स करें। देखिए आपके पास ना कई, एक चीज़ नहीं, आपके पास ना कई चीज़ें होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ आप सेटअप को गाली मत दीजिए। मैं अब आप थोड़ा सा एक अलग चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, सेटअप को कभी भी गाली मत दीजिए। आप ना उस सेटअप का उपयोग कीजिए। 50-60 ट्रेड मार के देखिए एक एक लोट में। कुछ लोग क्या करते हैं, कोई स्ट्रेटजी सीखते हैं, ट्रेड मारते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, दूसरा ट्रेड मारते हैं स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तीसरा मारते हैं स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर वो क्या करते हैं, उस स्ट्रेटजी को गाली देना शुरू कर देते हैं। नहीं भाई, स्ट्रेटजी को गाली मत दीजिए। हो सकता है यार स्टॉप लॉस लग जाता है, कई बार मार्केट वोलेटाइल रहती है, किसका नहीं लगता है, इसलिए स्ट्रेटजी को गाली मत दीजिए। लगातार उस पर कोशिश कीजिए, कम से कम 30-40 ट्रेड तो मार के देखिए, मार्केट के हिसाब से चलिए। दूसरी चीज़, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्लस पॉइंट होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लस पॉइंट होने चाहिए। कैसे, वो मैं बता देता हूँ। मान लो आप रिकवरी प्लान कर रहे हो बैंक निफ्टी में, किस लेवल से कर रहे हो, 42,200 42,100 की रेंज में, इस रेंज में आप रिकवरी प्लान कर रहे हो, तो आपके पास ना 2-3 प्लस पॉइंट होने चाहिए। पहला प्लस पॉइंट मतलब उदाहरण के तौर पर बताऊं तो ऑप्शन चेन हो गया भाई, OI सबसे ज़्यादा होना चाहिए, किसका, पुट राइटर का। दूसरा प्लस पॉइंट, इस एरिया में अगर आपको मूविंग एवरेज मिल जाए कोई भी 50 की 200 की, और भी बढ़िया है। तीसरा प्लस पॉइंट, सपोर्ट होना चाहिए इस रेंज में, सपोर्ट मिल जाए और भी बढ़िया है। बात समझ रहे हो? यानी कि जितने ज़्यादा आपके पास प्लस पॉइंट होंगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रोंग हो सकते हो, श्योर शॉट हो सकते हो कि हाँ अब स्ट्रेटजी काम करेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा दूँ तो आपको क्या दिखेगा, देखिए 42,200 की रेंज में 200 दिन की मूविंग एवरेज है, एक प्लस पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, 2 प्लस पॉइंट। 42,200 और 100 की रेंज में क्या है, OI बहुत ज़्यादा है पुट राइटर का, यानी कि तेजड़ियों का, 3 प्लस पॉइंट। तो एक बुलिश कैंडल आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। कभी भी एक चीज़ के भरोसे मत रहिए। ऑप्शन चेन सीख रहे हो, कभी भी ऑप्शन चेन के भरोसे मत रहो। PCR देख रहे हो, कभी भी PCR के भरोसे मत रहो। बात समझ रहे हो? 2-3 चीज़ें मिक्स करने की सोचे। देखिए सबसे ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, जो लॉस करते हैं, मोस्टली लोग जो शेयर मार्केट में लॉस करते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या रहती है, वो ना ऐसे नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं, हर कैंडल को देखते हैं। मार्केट खुली, एक एक कैंडल को देखेंगे। मान लो इस कैंडल में उन्होंने पुट साइड प्रॉफिट निकाल लिया तो फिर भी वो देखते रहेंगे। भाई सबसे ज़्यादा लॉस इसी वजह से होता है, क्योंकि मार्केट आपको हर कैंडल आपको ट्रेड देगी, हर कैंडल आपको ये बोलेगी कि आजा रिकवरी करूंगी, आजा गिरूंगी। हर कैंडल आपको ये सिग्नल देगी, देखते रहोगे तो भाई गड़बड़ ही होगा। हर कैंडल आपको बुलाएगी, आजा 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 कॉल साइड जाऊंगी, आजा पुट साइड जाऊंगी, और आप फंस जाते हो। जो प्रॉफिट किया उसको खत्म कर देते हो। नहीं, भले ही आपको 5 दिन में एक भी ट्रेड ना मिले, छठे दिन एक ट्रेड मारो श्योर शॉट, खतरनाक वाली, सारी चीजें देख के। जितनी ज़्यादा प्लस पॉइंट आपके पास होंगे उतना बड़ा क्वांटिटी आप प्लान कर सकते हो। जैसे ये सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करता रहता हूँ। अब ये मूविंग एवरेज को देख लो, यहाँ पे देखिए कौन सी रेंज है, 41,400 की रेंज है। यहाँ पे मान लो OI भी ज़्यादा है,
200 दिन की मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी आप 3-3 4-4 पीसीआर भी पॉजिटिव है, 4 प्लस पॉइंट अगर आपको मिल जाए और यहाँ से एक बुलिश कैंडल आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा। क्वांटिटी ज़्यादा प्लान करो, कॉन्फिडेंस आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसलिए देखिए मूविंग एवरेज पे देख, आप अगर कमेंट करोगे तो मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्पेशल वीडियो लेके आ जाऊंगा। कितना जबरदस्त आपको प्रॉफिट अकेला मूविंग एवरेज ने दे दिया भाई, कितना जबरदस्त प्रॉफिट। ये देख ली, ये देख लो, हर बार सिखाता हूँ डेली एनालिसिस वाली वीडियो में, टेलीग्राम पे अपडेट करता। देखिए टेलीग्राम का अगर आपको अभी तक नहीं पता, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ओरिजिनल चैनल का लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम का कमेंट में पिन कर दूंगा, डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हो मार्केट यात्रा ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम पे जाके। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कॉल टिप्स के लिए टेलीग्राम पे मत आना दोस्तों, सीखने के लिए आना। देखिए पीसीआर वगैरह मैं अपडेट करता रहता हूँ, स्टॉक ऑप्शन की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की स्टडी भी डालता हूँ पेपर ट्रेड करने के लिए, जैसे ये बैंक निफ्टी की डाली है मैंने। ओरिजिनल चैनल की पहचान देखिए, बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे आपको, इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। ओरिजिनल चैनल की पहचान ये है भाई, हर पोस्ट पर आपको व्यूज मिलेंगे, बहुत बढ़िया व्यूज, 36,000 34,000। उन लोगों के सब्सक्राइबर भले ही हमसे ज़्यादा फ्रॉड सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है, पोस्ट पर व्यूज नहीं मिलेंगे। हमारे चैनल जो है ओरिजिनल चैनल ये हैं, वो हमसे बाद में बने हैं, बोट सब्सक्राइबर हैं, मेरे नाम से पैसे मांगते हैं। मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है भाई, मैं कोई कॉल टिप्स नहीं देता हूँ, ठीक है। मेरा कोई वीकली मंथली प्लान नहीं, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मेरा कोई कॉलिंग नंबर नहीं है। सिंपल सा एक ये ग्रुप है, 100% फ्री, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए @market YAATRA, ओरिजिनल चैनल का URL यही है भाई, अपना ही चैनल आएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब मेरे नाम से किसी को पैसे मत देना। कोरस के रिगार्डिंग, कोरस अगर आपको करना है, कोरस के रिगार्डिंग एक ही इनबॉक्स है, NITTUMOR, बस इस इनबॉक्स में मैसेज करोगे तो डायरेक्ट मेरे पास आएगा। मेरा कोई व्हाट्सअप नंबर नहीं है, मेरी कोई टीम मेंबर नहीं है, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है। कोरस करना है तो आप यहाँ पे क्वेरी कीजिए, हर स्टूडेंट को मैं हैंडल करता हूँ खुद, मैं उसका सारा डेटा सेव करता हूँ, क्लास की मैं जो भी बुक करता है सीट। हाँ कोरस का अब आप बोलोगे कि सर आप तो ये फ्री में बोल रहे थे कि ये चीज़ें फ्री में सिखा रहे हो, अब आप भी कोरस पे आ गए, कोरस बेच रहे। अरे मेरे भाई, कोरस सबके लिए नहीं है। कोरस दोस्तों जो फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहता है उसके लिए है, बाकी ग्रुप यूट्यूब बहुत कुछ है। क्योंकि कोरस में दोस्तों मैं क्या सिखाता हूँ कोरस में, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं या फिर जिसको एडवांस में जाना है, व्हाट इज शेयर मार्केट, क्या है शेयर मार्केट, यहाँ से पहली क्लास शुरू होती है। एडवांस FIDH की स्ट्रेटजी तक लेकर जाता हूँ, महीने भर क्लास चलती है, प्रिपेयर करता हूँ पूरा। तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, मेरा बोलना भी लगता है, टाइम भी लगता है, डिज़ाइन करना, बहुत सारी चीज़ें, कोई नई स्ट्रेटजी आती है वो भी सिखाता हूँ। फीस नाम मात्र है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप ज्वाइन कीजिए, लाखों की चीज़ मैं आपको 9-10 हज़ार रुपये में सिखाता हूँ। प्लस स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस भी देता हूँ, प्रैक्टिस ग्रुप का एक्सेस भी देता हूँ लाइफ टाइम के लिए, जो एक बार ज्वाइन हो जाता है कोर्स में। तो कोर्स सबके लिए नहीं, आप मत आइए कोर्स करने, मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि कोर्स करने आओगे तो भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक चरणबद्ध तरीके से चलना पड़ता है, स्टेप टू स्टेप चलना पड़ेगा। अब ये चीज़ें यहाँ यूट्यूब पर नहीं हो सकती, फिर भाई सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, आप समझ सकते हो। आपको ये स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ, जो बंदा ये है ना कि भाई मेरे को तो नॉलेज है शेयर मार्केट का, तो कोर्स की ज़रूरत ही नहीं है। FIDH की स्ट्रेटेजी सीखनी, वो चरणबद्ध तरीके से ही सीखी जाएंगी, वो चेंज होती रहती हैं बीच बीच में। अब मैं आपको आज यूट्यूब पे सिखा दूँ वो स्ट्रेटेजी, महीने 2 महीने 4 महीने बाद चेंज हो जाए, क्या करोगे फिर आप? गाली दोगे मुझे, क्या सिखा दिया? तो स्टूडेंट के साथ वो चेंज होती है तो मैं डिस्कस करता रहता हूँ, बात समझ रहे हो। तो कोर्स के रिगार्डिंग ही आप मुझे उस इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो, पेड कॉल टिप्स लेने के लिए नहीं। अब दोस्तों या एक बार ना दिल से बताना वीडियो कैसा लगा, और ना बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में, हो सकता है 1 घंटे की वीडियो बन गई हो। प्लीज़ भाई पानी तक नहीं पिया इतनी देर में, प्यारा सा कमेंट तो जरूर छोड़ देना, और वीडियो को ना शेयर जरूर करना। वीडियो पे शेयर करोगे तो लोग देखेंगे, ज़्यादा देखेंगे, मेरा हौसला बढ़ेगा और नई नई स्ट्रैटेजी मैं लेकर आता रहूँगा आपके लिए। तो रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो पसंद आई हो तो। सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दी हैं, कुछ बाकी है कमेंट कर दीजिए, एक और वीडियो लेके आ जाऊँगा। सबकी अगर कॉमन सी कमेंट दिखेंगी तो एक और वीडियो लेके आ जाऊँगा, और तरीके से क्लियर कर देंगे।
लेकिन दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना वीडियो को, नहीं तो हौसला नहीं बनेगा भाई और वीडियो लेके आने का, क्योंकि ये चीज़ें पेड कोर्स की चीज़ें मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। आपका ही सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा भाई, फिर तो वहीं लोग अच्छे हैं। अगर आप लाइक शेयर नहीं करोगे तो वीडियो को, फिर तो वो पेड कोर्स बेच रहे हैं वहीं अच्छे हैं। मैं भी पेड कोर्स बेचना शुरू कर दूंगा लाखों रुपए में। मैं तो वो चीज़ आपको लाखों रुपए की तो थोड़ी सी उसमें सिखा रहा हूँ, वो तो बस आपके लिए वो है ही नहीं, आप लोगों के लिए। आप तो यूट्यूब पे सीखो, कोर्स तो दूसरा तरीका है भाई, वो तो जो फुल टाइम ट्रेडर उनके लिए है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो हेटर्स हैं भाई उनको जवाब देना आपका काम है। वीडियो को कमेंट के नीचे जो हेटर्स कमेंट करते हैं ना, आपका काम है उनको रिप्लाई देना, क्योंकि आपके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है भाई, मेरा सही चल रहा है। अगर आपको कोई डीमेट अकाउंट ओपन करना है बढ़िया सी कंपनी में, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं 2-3 कंपनियों के, आप डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। बहुत फायदेमंद कंपनियाँ हैं, छाट के लाया हूँ। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करोगे तो कोर्स में आपको 1000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और स्टूडेंट ग्रुप में भी आप लाइफ टाइम के लिए रहोगे एक बार ज्वाइन करने के बाद। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, लाइक और शेयर करके कमेंट करके जरूर बताना। नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। घंटी के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहेगा। वीडियो कैसी लगी फिर से कह रहा हूँ भाई, कमेंट करके लाइक करके जरूर बताना। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट मारिए, उसी टॉपिक पर वीडियो। और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं भाई, आ जाएंगी, थोड़ा सा समय का अभाव है, आ जाएंगी, टेंशन मत लो, इस चैनल पर ही आएंगी। डेली एनालिसिस की वीडियो डाल रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी की, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डेली लोग प्रॉफिट करते हैं, मैं कोई पैसे नहीं लेता किसी से भाई, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, फ्री में देता हूँ चैनल पे सब कुछ। तो आपका सपोर्ट करना आपका दायित्व बनता है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं दोस्तों कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।